वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, हमने एक कथा सुनी थी समुद्र मंथन की, और जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से बहुत से रत्न, हीरे, जवाहरात और उसमें से एक बहुत ही मुख्य चीज़ निकली जिसके पीछे राक्षस और देवगण दोनों ही भाग गए और एक बार फिर युद्ध की स्थिति खड़ी हो गई। यह चीज़ थी अमृत कलश, अमृत। क्योंकि अमृत प्राप्त करने के बाद किसी और चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रह जाती, क्योंकि अमृत प्राप्त कर लेने के बाद सब चीज, सब कुछ, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, सब कुछ स्वयं प्राप्त हो जाता है। अब आज के युग में ना कोई देवता, ना कोई राक्षस, किसी प्रकार का कोई समुद्र मंथन नहीं कर रहे, तो अमृत प्राप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। किंतु देवताओं ने मनुष्यों के लिए, इंसान के लिए और इंसानियत के लिए अमृत को आज भी संजो कर रखा है, और यह अमृत है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र एक देवी पुनीत विज्ञान है। इस विज्ञान का अमृत है मनुष्यों के लिए, लेकिन उन भाग्यशाली मनुष्यों के लिए यह अमृत है जो इसके इच्छुक हैं, और जो अविश्वास या अपने अहम में दौड़ते रहते हैं, उन्हें यह अमृत कभी भी प्राप्त नहीं होता। आपने देखा होगा, जिस वृक्ष की डाली पर फल लगते हैं वह डाली झुक जाती है। यदि आपको किसी से कुछ प्राप्त करना है, आशीर्वाद लेना है, तो आपको झुकना पड़ेगा। यदि आप वट वृक्ष की तरह तने हुए खड़े होते हैं और सोचें कि आशीर्वाद मिले, तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा? इसी प्रकार से वास्तुशास्त्र का अमृत पाने के लिए आपको किसी अनुभवी और ज्ञानी वास्तुशास्त्री से संपर्क करना पड़ेगा। जानकारी का भंडार बहुत है, जानकारी भरी पड़ी है, किताबों के रूप में, टीवी चैनलों के माध्यमों से, न्यूज़पेपर के रूप में। किंतु यदि आप स्वयं जाकर संपर्क करते हैं, मिलते हैं, फिर उसको तोलते हैं
कि वह मात्र एक जानकारी है या ज्ञान है, फिर आपको पता लगेगा कि आप कैसे वास्तुशास्त्री के संपर्क में हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं हमारे प्रतिष्ठान में जो ये कहते हैं कि हम 2 बार वास्तुशास्त्र करा चुके, 5 बार वास्तुशास्त्र करा चुके, इतने वास्तुशास्त्रियों से मिल चुके। तो जब मैं उनसे कुछ चंद प्रश्न पूछता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि आप ऐसी ऐसी परेशानियों में हैं, तो कहते हैं हाँ ये तो है हमारे साथ। तो फिर आप कैसे वास्तुशास्त्रियों से मिले? ये स्वयं आपके सामने है, क्योंकि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वास्तुशास्त्र के लिए वर्षों का गहन अध्ययन चाहिए और फिर वर्षों का अनुभव चाहिए, फिर कहीं जाकर यह परिपक्व होता है। हम ज़्यादातर देखते हैं बहुत से लोग 20-25 साल की लड़कियां हैं, वास्तुशास्त्री बनी हुई हैं, छोटे छोटे लड़के हैं, युवा हैं, वास्तुशास्त्री बने हुए हैं। उन्होंने अपना अध्ययन कब समाप्त किया और वास्तुशास्त्र का अध्ययन कब किया और किस समय वो वास्तुशास्त्री बन गए? केवल एक आकर्षण, केवल आकर्षण के माध्यम से हम उन्हें वास्तुशास्त्री का खिताब दे दिया और दौड़ पड़े उनके पीछे, और फिर कहते हैं ये तो कार्य करता नहीं है। देखिए, मनुष्य की निद्रा बहुत ही मुश्किल से टूटती है। जो निद्रा हम रात को सोते हैं वह तो सुबह खुल जाती है, किंतु जो निद्रा मोह की, अहंकार की, राग द्वेष की होती है, वह बड़े ही कोमल क्षणों पर टूटती है। जिस समय हमारा व्यापार चौपट हो जाता है, घर बिकने की स्थिति पर आ जाता है, पति पत्नी के मधुर संबंध भंग हो जाते हैं, किसी अपने प्रिय की मृत्यु हो जाती है, असमय मृत्यु हो जाती है, उस समय हमारी निद्रा भंग होती है और उस समय हम दौड़ते हैं वास्तुशास्त्र की शरण में कि अब हमारा कल्याण हो जाए, अब हमें खुशी, शांति और समृद्धि मिल जाए। किंतु जो परेशानियां, जो मुसीबतें, जो उलझने हम आज झेल रहे हैं, इनके बीज तो हमने बहुत पहले ही डाल दिए थे। बहुत पहले इन बीजों को हमने पानी देना आरंभ कर दिया था। आज तो वह वट वृक्ष बन चुके हैं और आज हम उन्हें हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि समय रहते ही हमारी निद्रा भंग हो गई होती, हम खुली हुई आंखों से जो सोते हैं उसमें हम जाग गए होते, तो आज खुशी, शांति और समृद्धि का वातावरण हमारे चारों तरफ होता। आज हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ कष्ट का वातावरण है, बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त हैं लोग, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, किंतु सभी हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं मरीजों से, बीमारियों से त्रस्त हैं लोग, क्योंकि वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का सरेआम उल्लंघन किया गया है। मानते ही नहीं हैं हम। और जब कष्ट इतना बढ़ गया कि हमारी गर्दन कटने की नौबत आ गई, तो उस समय दौड़ पड़े हैं। वास्तुशास्त्र कोई जादू नहीं है कि खुल जा सिम सिम की डंडी घुमाई और खुशी, शांति और समृद्धि का दरवाज़ा खुल के हमारी तरफ बहने लगा। समय लगता है, वैसे ही समय लगता है जैसे आप बालपन से युवा हुए, युवा से आज जिस अवस्था में हैं। इसी प्रकार से वास्तुशास्त्र धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाता है, धीरे धीरे आपको खुशी, शांति और समृद्धि की ओर लेके जाता है। एकदम अचानक तो केवल बम फट सकता है, दुर्घटना हो सकती है, एकदम अचानक खुशी, शांति और समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। हम आने वाले दिनों में वास्तुशास्त्र के और नए नए अध्याय खोलेंगे और इस गहन सागर में और अंदर तक जाएंगे और देखेंगे कैसा अमृत और कैसे रत्न छुपे पड़े हैं मनुष्य जाति के लिए, हमारे लिए। आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूँ। कल
एक नए वृत्तांत के साथ, एक नए अध्याय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।